17 फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने वाली है और आज की इस वीडियो में आपको गणित के वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसी तरीके के आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे वो बच्चे काफी ज्यादा पछताएंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पहले से इन सभी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा उतने ही अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो सोच क्या रहे हैं यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसी तरीके के आपके एग्जाम में इस साल प्रश्न आएंगे। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है। पहले क्वेश्चन आता था कि tan थीटा बराबर कर दिया गया है तो केवल sin थीटा बताइए, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया गया कि sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा दोनों का मान निकालना होगा। एक एक बातों को ध्यान में रखिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, सारे बातों को ध्यान से समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे लंब आपका 4 है और आधार आपका 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग को कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का 9। अब 16 नब होता है हम सभी का 25 और रूट से बाहर करेंगे तो हम लोग निकल जाएगा 5, यानी कि कर्ण का जो वैल्यू आया वो हम सभी का कितना आ गया, तो 5 आ गया। बिल्कुल। अब हमसे क्या कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा। तो सबसे पहले हम लोग sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो sin थीटा देखिए यहाँ पे कितना निकल जाएगा, तो sin थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटे की कर्ण। तो लंब 4 है, कर्ण 5 निकला है, यानी कि 4/5 हो गया। अब इसी तरीके से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर होता है हम सभी का आधार बटे की क्या चीज, कर्ण। तो आधार 3 है और कर्ण हम सभी का 5 है, तो लिख दिया हम लोग 5। अब कह रहा है इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये आया था आपके एग्जाम में पिछले वर्ष। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो आइए इसे हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि 4/5 प्लस 3/5 इसे हम लोग जोड़ते हैं। इसका एलसीएम करेंगे कितना होगा, 5 होगा। 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4, फिर 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, 3। अब 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7/5 यानी कि 7/5 जो होगा आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम धमाल मचा देना है। और याद कीजिए हम आपको जो बता रहे हैं ना इसी तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। एक एक क्वेश्चन मत छोड़िए, आप लोग पूरे ध्यान से एकदम मतलब रट जाइए, ठीक है, जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर जो होता है वह क्या होता है, तो इसका होल स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कैपिटल आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की जो लंबाई होती है बाबू वो क्या होती है। और देखिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग की गई है और इसी चेंजिंग को जो बच्चे समझते नहीं है वो परीक्षा में अक्सर गलती करके चले जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो वो चीज को ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी देखिए चेंजिंग करके आपसे पूछा जाएगा जब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वैसे हम लोग आमतौर पर क्या जानते हैं, ध्यान से समझिए, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि थीटा बटे 360 गुणे 2πr, ये हम लोग आमतौर पे ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चेंजिंग क्या कर दी गई है, यहां पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहां पे देखिए ऑप्शन होगा कैसे और ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक एक बातों को सुनिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आर हमने यहाँ पे लगाया है वो क्या होगा, कैपिटल आर होगा। क्या होगा, कैपिटल आर होगा, यानी कि हम सभी को हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे 2π और कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह थीटा ही हम सभी का ये दिया गया है ना, बिल्कुल। अब देखिए ये ऑप्शन कहां पे दिया गया हम सभी का, तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा बी में दिया गया, लेकिन बी में जो गुणा है उसे हटा दिया गया है। तो गुणा आप सभी जानते हैं, इस बात को याद कर लीजिए कि जब भी आप गुणा इसमें करेंगे तो यही मान आएगा। देखिए थीटा में अगर गुणा करते हैं 2πr से तो क्या आएगा, 2πr और थीटा लिख सकते हैं बटे 360 हो जाएगा। बात तो वही है यार, बिल्कुल बात वही है यार। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर हो जाएगा। ये गुणा हमने लगाया है, गुणा होता है, इससे कोई मतलब है गुणा कीजिए तो या फिर ऐसे लिख दीजिए, तो बात तो वही है। आगे देखिए एक एक बातों को बाबू समझिए, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा बाबू, समय काफी कम है और इतनी लाजवाब तरीके से आपको बता रहे हैं कि मत पूछिए, एक एक बातों को सुनते जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेक 11 डिग्री बट्टा का कोसेक का
79 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास समय नहीं होगा, अगर जैसे मान लीजिए कभी-कभी होता है कैसे समय नहीं है, पेपर मतलब अब छिनाने वाला है, मतलब कि आप पेपर ले लेंगे टीचर, तो क्या करना, बस एक पे टिक कर देना, बस एक पे टिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसे हम समझ लें कि कैसे बना है, तो समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे फिर आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर इतनी अच्छी कमाल की वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। देखिए कह रहे कि सेक का 11 डिग्री यहां पे दिया गया, क्या दिया गया, सेक का 11 डिग्री। तो इसमें से क्या कीजिए, या तो सेक को चेंज कीजिए या तो कोसेक को चेंज कीजिए। किस पे, सेक 90 माइनस थीटा या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा से चेंज कीजिए। तो आइए हम लोग सेक का ही चेंज करते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 79 डिग्री अगर लिखेंगे, देखिए सेक 90 में से अगर हम लोग 79 यानी कि 79 डिग्री को घटा देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, सेक 11 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल, अब नीचे जो लिखा गया उससे हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, जैसे कि कोसेक यहाँ पे 79 डिग्री लिखा है, 79 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया। हम सभी जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, यानी कि ऊपर हो जाएगा कोसेक यहाँ पे 79 डिग्री, अब बट्टे नीचे वही दिया गया है कोसेक का 79 डिग्री। ठीक है, अब दोनों ऊपर और नीचे बराबर है, इसका मतलब ये कट जाएगा, कटेगा कितना बचेगा 1, यही तो आपका आंसर हो गया 1। बिल्कुल, तो अगर सॉल्व करके बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। जब ये सब्जेक्टिव में आएगा तो याद करिएगा कि याद करके रखिए कि इस तरीके से सब्जेक्टिव आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पहिए का जो व्यास है, व्यास ध्यान समझिएगा, यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से एक पहिया रहता है, पहले सारी चीजें आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए इस तरीके के पहिया है, कह रहा है इसका व्यास, व्यास कौन होता है, ये पूरा व्यास होता है ना, बीच में ये मान लीजिए केंद्र हो गया। व्यास किसे कहते हैं, 2r को, दो गो त्रिज्या को होती है, तो उससे मतलब जब दो त्रिज्या होती है, 2 त्रिज्या जब मिलती है तो एक व्यास का निर्माण हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा ये व्यास हो गई। अब कह रहा है कि एक पहिया का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लंबाई इसकी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि 176 मीटर की दूरी तय करने में कि इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि देखिए 176 किलोमीटर की दूरी तय करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग r निकालेंगे। r बराबर क्या होता है, यहां से बस इसको आधा कर देंगे तो हम लोग का r निकल जाएगा, यानी कि 40 में से भाग देंगे, यहां से 2 से कितना हो जाएगा हम लोग का r निकल जाएगा, यानी कि बच गया कितना 20। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर हम लोग का r का वैल्यू निकल गया। अब क्या रहा है कि 176 मीटर की दूरी तय करने में इसका जो है कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहां पे परिधि निकालेंगे हम लोग, यानी कि 2πr, तो 2πr निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा, 2 गुणे पाई का वैल्यू कितना है 22/7, 22/7 आमतौर पे होता है, r का वैल्यू कितना निकला 20। ठीक है, अब चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी कितना होता है 88। ठीक है, 880/7। अब 880/7 जो हो गया वो हम सभी का क्या निकल के चला आया, तो हम सभी क्या निकल के आ गया, यह एक चक्कर यानी कि इसकी परिधि निकल के आ गया। ठीक है, अगर यह एक बार घूमेगा तो इतने दूरी जो है यहां पे यह तय कर लेगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर। अब यह कह रहा है, आसानी तरीके से ध्यान से समझिएगा, तो कह रहा है कि 176 मीटर में कह रहा है कि दूरी तय करने में इसका जो लगा समय है, अब यह समय क्या, ये कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, यहां से 176 मीटर कह रहा है तो मीटर को पहले हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग का सभी मान निकल के आया है यहां पे परिधि, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में इसको 880/7 सेंटीमीटर की दूरी लग रही है, मतलब कि इतना, मतलब कि ये लग रही है आपको। ठीक है, यानी इतनी दूरी इसको लग रही है। अब 176 मीटर में ज्ञात करने की कितनी दूरी, कितनी चक्कर ये लगा सकता है, तो सबसे पहले 176 गुणे हम लोग करेंगे 100 से गुणा, क्योंकि इसको 176 जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1700, कितना यहां पे हो जाएगा हम सभी 17,600 हो जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, डबल जीरो इसमें बैठा देंगे। अब 17,600 में बस भाग दे देंगे हम लोग 880/7 से, चक्कर की संख्या निकालने के लिए, यानी कि 17,600 में भाग देंगे किसे, 880 हम लोग भाग देंगे 7 से। अब ये भाग में है तो गुणा में बदल जाएगा, इसका मतलब कि 17,600/1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, गुणा आप जानते हैं, भाग ये भिन्न वाला, ये तो सभी बच्चे जानते थे, तो ऊपर हो जाएगा 7, अब बट्टे हो जाएगा 800, यहाँ पे हो जाएगा 80। अब देखिए जब आप यहाँ पे जब आप लोग गुणा कीजिएगा, किसे गुणा कीजिएगा, जब 17,600 में 7 से गुणा कीजिएगा तो गुणा कर लीजिएगा, हम यहाँ पे गुणा कर लिए हैं, गुणा कीजिएगा तो आएगा 1,23,200। ठीक है, अब नीचे आपको 880 से भाग दे देना है, कितना 880 से। ठीक है, भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा 140
चक्कर आएगा। ठीक है, कितना आएगा 140 चक्कर आएगा, यानी कि ऑप्शन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया। कहां पे दिया गया, ए में आपका ऑप्शन दिया गया। एक बार और समझिए, यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा था कि एक पहिए का जो व्यास है वह 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में उसके चक्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकल गई 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग परिधि निकालेंगे, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी लग रहा है इसको। तो इसके लिए तो हम लोग को परिधि निकालना पड़ेगा। तो परिधि हमने 2πr से निकाला, तो निकला हम सभी का 880/7 सेंटीमीटर। इसे समझिए, अब कह रहा था कि 176 मीटर, तो मीटर को हमने बदल दिया सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में जब हमने बदला तो 17,600 निकला। अब 17,600 में भाग दे देंगे 880/7 से। अब यह भाग में है तो गुणा में चेंज होगा। जब गुणा में चेंज होगा तो 17,600 × 7 बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 880। अब इसे हम लोग 17,600 में गुणा करेंगे तो 1,23,200 आएगा। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, नीचे 880 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 140। ठीक है, इसमें ज्यादा थोड़ा सा गुणा वाला प्रोसेस ज्यादा है, इसलिए आपको थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, लेकिन बड़ा ही आसान तरीके से आपको 2-2 बार बता दिए, जिससे कि दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई h हो और आधार की त्रिज्या r हो तो आयतन क्या होगा। इसका मतलब होगा कि सिंपल ए शंकु की क्या पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, आयतन पूछ दिया है। तो शंकु का जो आयतन होता है, आयतन हम सभी का भी होता है, भी बराबर होता है हम लोग का 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो देखिए कि 1/3 पाई r स्क्वायर h कहां पे, ऑप्शन नंबर हम सभी का है बी नंबर में। तो बी नंबर हम सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए यार, लाइक कब करोगे, फटाफट से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यहाँ पे पहले वाला ही दोबारा हो गया, आ गया है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, ठीक है, 6 नंबर तक हम लोग बात कर चुके थे। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर है। कितना है, 28 सेंटीमीटर है। डी है कितना, 28 सेंटीमीटर हम सभी का दिया गया है बेलन का व्यास। ओके, कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 हम सभी का सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि h का वैल्यू 20 दिया गया है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकाल देना है। कुछ नहीं करना, बड़ा ही इजी है। सबसे पहले आपको यहां से क्या कर लेना है, r का वैल्यू निकाल लेना है। r बराबर क्या होगा, आधा होती है, यानी कि व्यास की आधा त्रिज्या होती है। 28 का आधा कितना होगा, 14, यानी 14 सेंटीमीटर हम सभी का क्या निकल गया, r निकल गया। 20 सेंटीमीटर हम लेगा, h तो दिया ही गया है, जिसमें कोई सोचना ही नहीं है। अब हम लोग का बस सिंपल सा बस हम लोग को ये कर देना है, बस इतना छोटी सी काम कर देना है कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम सभी का क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वह हम सभी का होता है 2πr इंटू r प्लस का h होता है। क्या होता है, 2πr इंटू r प्लस का h होता है। अब देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, 2 की जगह 2 हमने रख दिया, पाई की जगह 22/7 होता था, हमने 22/7 यहां से रख दिया, इंटू r की जगह हमने 14 निकाला, 14 रख दिया, इंटू r प्लस h, इंटू r का वैल्यू 14 है प्लस h का वैल्यू कितना है 20, हमने 20 लिख दिया। अब इसे करेंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 इंटू 14 और 20 कितना होता है 34, यानी कि अब क्या करेंगे हम लोग, अब 88 में 34 से गुणा कर देंगे और जो हम लोग का आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो 88 में जब 34 से गुणा करेंगे तो हम आएगा 2900, कितना आएगा 2900 हम सभी का आएगा 92। ठीक है, तो 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 2992 सेंटीमीटर कहां है, बिल्कुल बाबू ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर होकर के चलाएगा। यहां से देखिए, जब इस तरीके से पढ़िएगा तो 2 तरीके की फायदा होगी आपको, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर, दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके पूरे तोड़ के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब से काम चल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कब कीजिएगा, फटाफट से लाइक कीजिए, जिससे मोटिवेट हो और आपके लिए इसी तरह कमाल की वीडियो लेकर के आते रहें। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, पहले तो आप ये पता कीजिए कि गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर, तो v बराबर होता है 4/3 इंटू पाई r होती है, कितना क्यूब होती है। कह रहा है कि अगर r की वैल्यू कितनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, तो 3 गुनी होगी, यस के r के मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो केवल r देखिए 4/3 पाई जो होगा ये तो खत्म हो जाएगा, केवल r का क्यूब कर दीजिए, बस सिंपल आप कर दीजिए यहाँ पे। तो 3 का क्यूब कीजिए, 3 के क्यूब कितना होता है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 29, 27 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की जो लंबाई है वो कितने हैं, तो 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। ये देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पता कीजिए कि घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि √3 गुणे भुजा होता है, यानी कि √3 गुणे होता है हम सभी का भुजा, भुजा का मतलब a। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं भुजा, यहाँ पे हो गया a।
अब देखिए यहां से √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि भुजा बराबर हम सभी का आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू हम सभी का कितना ले गया, 6 निकल गया। अब हम सभी जानते हैं कि इसके संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा, भुजा का वैल्यू कितना है, तो भुजा का वैल्यू हम सभी का है 6, तो 6 का कर देंगे स्क्वायर। अब इसका गुणा कीजिए, अब हो जाएगा 6 गुणे और ये क्या स्क्वायर कह रहा है, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। आप 6 में 6 से गुणा कीजिए 36, और 36 में 6 से गुणा कीजिए कितना होगा, तो हो जाएगा हम सभी का 216। तो 216 जो होगा हम सभी का सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल करके चला आएगा। तो देखिए कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हम सभी का दिया गया है बी नंबर में। तो बी नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या लंबाई बताना है आपको। देखिए बड़ा ही घुमा घुमा करके यार क्वेश्चन इसमें पूछा गया। ये जितना क्वेश्चन है आपको सब्जेक्टिव में आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिया गया, इसका मतलब आपको पढ़ने की बेहतरीन तरीके से जरूरत है। ठीक है, तो आप उस ढंग से पढ़िए जिससे कि आपका दोनों तैयारी हो जाए, यानी कि जो बच्चा सब्जेक्टिव बनाएगा वही बच्चा ऑब्जेक्टिव बना सकता है। ठीक है, रटने वाला सिस्टम खत्म हो गया, इतना बात आप याद रखिए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनते और समझते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको पता ये करना होगा कि शंकु के वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है। तो हम सभी क्या जानते हैं कि शंकु की वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होती है पाई आर एल होती है, यही होती है ना, बिल्कुल। तो पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7, ये हम सभी जानते हैं। आर का वैल्यू कितना दिया गया, तो दिया गया 14 इंटू एल, एल का वैल्यू नहीं दिया गया, एल निकालना है, बराबर कुल कितना दिया गया है, 2πRL बराबर कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हम सभी का पहले से ही दे दिया गया है, यानी कि πRL बराबर हम सभी को दिया गया है। अब देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 हो गया एल, एल बराबर हो गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एल का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 880 बट्टे की हो जाएगा 44, तो 44 दूनी 88 यानी कि 2 यानी कि 20 निकल गया आप सभी का 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर में दिया गया है बी नंबर में। ठीक है, बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया, तो ध्यान से कहिएगा कि सर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो ये किसके बराबर होता है, तो πRL के बराबर, यानी कि πRL बराबर हम सभी को दिया गया 880 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सभी का एल का वैल्यू आसानी तरीके से निकल ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि यानी कि जो दी गई है वो दी गई है कितना, 4 पाई मीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए यानी कि परिधि क्या होती है, 2πr होती है, तो 2πr बराबर दे गया 4 पाई। ओके, अब कह रहे इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए यहां से पाई से पाई कट गया और यहां से 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, यानी कि r का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। देखिए कितना घुमाया है यार, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो घुमाया है तो आपको घूमना नहीं है, आपको उसको घुमा देना है, यानी कि क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से जवाब दे देना है, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतरीन आए, बिल्कुल बेहतरीन आएगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से हमें बता रहा है एकदम उसी तरीके से आप लोग ध्यान में देते जाइए क्वेश्चन को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल से, जिससे कि वीडियो नहीं मिलती है और फिर अधूरा तैयारी हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाएगी आगे चलकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अब देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो ये तो फॉर्मूला बेसिस ही क्वेश्चन है यार, हम सभी ये आमतौर पे हर बच्चे जानते हैं इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप सभी क्या जानते हैं, बिल्कुल कि πr + 2r होता है, क्या होता है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति πr प्लस होता है 2r। ओके, अब देखिए यहां से हम लोग r कॉमन ले लेते हैं, तो जब r कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, पाई + 2 बचेगा। अब यहां पे r का वैल्यू 6 दिया गया है, तो 6 लगा देंगे यानी कि पाई + 2 हो गया। अब देखिए कहां पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हम 6 पहले लिखे 6 बाद में लिख दिया, बात तो वही है ना, बिल्कुल यार बात वही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण जो है अंतरित करती है। कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 60 डिग्री का कोण यहां पे अंतरित कर देती है। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, θ/360 गुणे यहां पे 2πr का फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि ऊपर आपको हमने फॉर्मूला बताया था। थीटा का बदले दिया गया 60/360 गुणे 2 का वैल्यू यहां पे 2 लिख देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 21 है, तो 21 हमने यहां पे लिख दिया, इंटू में 21 लिख लिया। अब कटाएंगे इसको, देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये हो गया कितना, 6 में 6 से गुणा 6 से भाग देंगे तो 6 के 36 यानी कि 6
और ये 2 से कट जाएगा, हो जाएगा 3, ठीक है, और 3 से कटेगा ये 7 बार में, हो जाएगा 7 त्रिका कितना होता है 21, 7 से 7 ये कट जाएगा, बचा क्या चीज 22, ओहो सब कट गया, बिल्कुल कट गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 नंबर, बिल्कुल 22 होगा, आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इस तरीके से यार गजब तरीके से तैयारी कीजिए और कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं, आप लोग लगातार तैयारी कीजिए, गर्दा मचाइए, धमाल मचाइए बस। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। तो ये देखिए कितना घुमाया है, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे फेल कर जाते हैं, काफी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, गलती हो जाता है। गलती क्या करते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले आयतनों का अनुपात आपको दिया गया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके लिए तो सबसे पहले भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि घनों का जो अनुपात होता है, घन की जो ये आयतन होती है वो भुजा क्यूब होती है, ठीक है। तो हम सभी को भुजा क्यूब, इसको 1 मान लेते हैं और नीचे का भुजा 2 क्यूब मान लेते हैं, ठीक है, या A1 क्यूब और A2 क्यूब आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको 2 मान लेते हैं, ओके। अब बराबर यहां पे हो गया हम सभी का 1/27 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से भुजा क्या निकलेगा, तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और यहां से 3 का क्यूब करेंगे तो 27 निकल करके चला आएगा, यानी कि भुजा का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा यहां पे 1 हो जाएगा, 1 अनुपात हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि एक घन की भुजा 1 होगी, एक घन की भुजा 3 होगी। अब पूछ रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, हम सभी का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, यानी कि हम सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे A1 कर देते हैं बटा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, फिर यहाँ पे A2 स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो पहले वाला एक का घन का क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 6 गुणे फिर भुजा स्क्वायर, यानी कि अब एक का आया था 3, तो 3 त्रिका कितना हो गया 9, तो 3 का स्क्वायर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि समझ में आपको आए। अब देखिए 6 का 6 और 1 में गुणा कीजिएगा, हो जाएगा 1, नीचे क्या है 6 का 6 और ऊपर कितना है ये, इसके बाद कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 तरीके कितना होता है 9 होता है। अब देखिए यहां से 6 से 6 कट गया, बचा क्या चीज 1/9, 1/9 का मतलब हो गया कि 1 अनुपात हम सभी कितना हो गया 9, तो 1 अनुपात 9 कितना कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन में क्या होगा सी, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आसान तरीके से आपको एक एक स्टेप में जाना है और तब आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, देखिए त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, उस ऊंचाई जो दिया गया 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दोनों का अनुपात अब पूछ रहा है। देखिए कितना फिर घुमाया है, यानी कि यहां से पूछ रहा है 2 पाई r इंटू r प्लस h बटे 2 पाई यहां से r h, ठीक है, इसका अनुपात पूछ रहा है। बस सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपको मान बैठा दे जाना है। 2 पाई यहां पे 2 पाई से 2 पाई कटा देता ताकि सिंपल हो जाए। r का वैल्यू यहां पे दोनों में सेम है तो r का वैल्यू भी हम कटा देते हैं, आसान हो गया। अब बच गया केवल r प्लस h, तो r प्लस h, r का वैल्यू कितना 80 और प्लस 20, अब बटा नीचे केवल h का वैल्यू कितना है 20 है, कितना है नीचे 20 है। अब 80 20 कितना हो गया 100 और 100 बटे 20 कितना हो गया जी 5, 100 में 20 से भाग दिया 5, यानी कि आपका हो गया कितना 20 25 सही होता ना, निकलू 5, यानी कि 5 अनुपात नीचे 1, यानी कि 5 बटे 1 तो 5 अनुपात 1, तो 5 अनुपात 1 कहां पे देगा, ऑप्शन में डी में दिया गया। ऑप्शन में क्या होगा डी, बिल्कुल सही जवाब हो गया, बिल्कुल। यार देखिए अगर आप मान रखते हैं सॉल्व करते तो बड़ा समय लग जाएगा, जब इसमें भी सब वही त्रिज्या है और इसमें भी वही ऊंचाई है तो हम r से r काट देते हैं, लेकिन यहां पे ऊंचाई नहीं काटेंगे क्योंकि यहां पे हम लोग का ऊपर क्या दिया गया r प्लस h है, तो प्लस वाला थोड़ी ना कट जाता है, नहीं कटता है वो, तो उसको रहने देंगे। 2 पाई ऊपर भी है 2 पाई नीचे भी तो कट जाएगा, तो हम सब आंसर आसान तरीके से निकल कर चला है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कीजिए, सोचिए मत समझिए मत, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि 8, 7, 12, 10, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी। अब पहले सबसे पहले इसको आप ये बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए, फिर आपको एक ट्रिक बताते हैं, ज्यादा कुछ आपको ज्ञात करने की जरूरत इसमें नहीं होगी। तो आइए इसे हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 7, 7 के बाद से 8, 8 के बाद से होगा 9, 9 के बाद से क्या होगा इसमें 10, 10 के बाद से 11, 11 के बाद से कितना होगा 12, 12 के बाद से कितना दिया गया 15, इसको लिख लेते हैं 15। अब क्या कीजिए कि दोनों बगल से बराबर बराबर आप चिन्हित कर लीजिए, इधर से बराबर, इधर से 3, इधर से 3, क्या हो गया इधर से 3 घेर दीजिए और इधर से 3 घेर दीजिए, बीच वाला मान कितना बच रहा है 10, और यही आपका हो जाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। समझिए, जो बच्चे नहीं जानते इसे इस ट्रिक को बता देते हैं। जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करना होगा और विषम संख्या होगा, वो जैसे विषम संख्या है ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 विषम संख्या है, तो 7 है तो क्या कीजिए 3
पीछे वाले और 3 आगे वाले को आप लोग भगा दीजिए, बीच वाला जो मान होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिएगा, तब ऐसा मत कि लिखेगा मत आप तब लिख दीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़, फिर कहेंगे सर ने गलती बता दिया। तो सर थोड़ी ना गलती बताया है, गलती आप समझ लिए हैं। अगला देखिए, अगला बाबू प्रश्न क्या कह रहा है कि 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक क्या होगा? बहुलक कौन होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो 50 आया है, तो 50 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि किसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि यहां पे दिया गया यदि XIS वर्गमतल का मध्य बिंदु जो है वो FIS संगत ब्रह्मताएं हैं एवं जो X0 आपको दिया गया यह माध्य है, तो फिर इस तरीके के सिग्मा यहां पे जो वैल्यू दिया गया इसका वैल्यू क्या होगा? तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, समझना है। यहां पे आपको बस इसका ये सूत्र ही होता है, आप लोग यहां पे आसानी तरीके से टिक कर दीजिएगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है। चलिए बिल्कुल अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न सभी का क्या कह रहा है? अगला प्रश्न सभी का है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रेरिकता P है तो उसके नहीं घटने की प्रेरिकता क्या होगी? तो यार तो सभी बच्चे जानते हैं कि अगर घटना घटने की प्रेरिकता अगर आपका दे दिया गया P है या कोई भी यहाँ पे दे सकता है, तो घटना नहीं होने की प्रेरिकता क्या हो सकती है? आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस का P होगा, यही होगा ना, क्योंकि एक से ज्यादा होता नहीं, यानी एक होता है टोटल प्रेरिकता, एक से ज्यादा होगा नहीं, तो एक में से घटाएंगे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हम सभी का बी नंबर जो दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 5 आने की जो संख्या होगी वो क्या होगी? देखिए दोनों पासों को, जब दो पासों को हम लोग फेंकेंगे तो परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो 36 होगी। कितनी होगी? 36 होगी। आज जब परिणामों की संख्या हम सभी को 36 हो जाएगी तो हम सभी का दोनों में सेम 5 आने की संख्या कितनी होगी? तो हम सभी को 11, तो 11 बटा हो जाएगा 36। तो देखिए तो 11 बटा 36 कहीं पे दिया गया है? नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि बहुपद समीकरण, यदि द्विघात बहुपद समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? अरे यार तो सबको जानते हैं, तो सर फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/a कहां पे देगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल अगर 1/3 दिया गया हो तो दूसरा मूल ज्ञात कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दे दिया गया है, यानी कि एक मूल दे दिया गया तो 1/3 दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा? c/a। तो c का वैल्यू कितना दे गया? 3/3, यानी कि बच जाएगा क्या चीज? 1। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया यहाँ से 1। तो यहाँ पे जब अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया तो अल्फा का वैल्यू हम सभी का क्या दे गया? 1/3 इंटू हो जाएगा हम सभी का बीटा, ठीक है, बराबर 1। तो बीटा बराबर क्या होगा? बीटा बराबर हो जाएगा 1/1/3। अब ये भाग में है तो गुणा में चल जाएगा, यानी कि 1/, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू, अब ये 3 ऊपर चल जाएगा 3/1। अब 1 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3, अब 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 1, अब 3 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3। ऑप्शन कहां पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में। तो क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही 22 नंबर का क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्या चीज? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, काफी लाजवाब क्वेश्चन। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल। अभी जाकर के प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से। DLS एजुकेशन ऑफिशियल का ऐप है, आप इंस्टॉल कीजिए, वहां से तैयारी गजब तरीके से कीजिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का वैल्यू जो हम सभी का क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है b² - 4ac। अब देखिए d² क्या होता है? d² बराबर क्या होता है? 4ac होता है। तो b² क्या है? यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? तो यह हो जाएगा 6k, तो 6k का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4a का वैल्यू कितना है? 9 गुणे c का वैल्यू कितना है जी? तो है आपका 4। अब देखिए अब बराबर हो जाएगा हम सभी के 0। चलिए क्योंकि मूल वास्तविक क्या कह रहा है? समान कह रहा है, तो 6 के 36 k स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 9 चौका 36, ठीक है, 36 और उसके हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 36 चौके कितना? 36 चौके कितना? 144, ये होता ना। चलिए बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए यहाँ 36 के, अब इसको पहले बराबर को उस साइड भेज दीजिए, हो जाएगा 144 केवल, माइनस में तो प्लस में कर दीजिए। अब के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो 144 बटे हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 36 में 144 भाग देंगे हो जाएगा 4, अब 4 हो जाएगा तो 4
जो है आपका स्क्वायर में है, यानी कि के स्क्वायर बराबर 4 है, तो के बराबर क्या होगा √4 यानी कि हो जाएगा 2। तो 2 आपका आंसर कहां पे दिया गया है, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका सी नंबर में दिया गया 2 और एक हो जाएगा -2, क्योंकि जब हम सभी का के का वैल्यू जब यहां से निकलेगा तो एक प्लस में भी आएगा और एक हम सभी का माइनस में भी आएगा। क्यों? क्योंकि रूट में है, तो रूट से जब भी बाहर जाता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है आंसर, ठीक है, एक 2 और एक 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कहना है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, तो c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4, तो 1/4 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, तो ए नंबर इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। परीक्षा से पहले 5 मॉडल पेपर का टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी आपको दिखाएगा। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, जल्दी से सर्च कीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया गया है आपके सामने, यहाँ पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको ऑफिशियल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मॉडल पेपर लाइव टेस्ट। यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा और आपको 5 मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट का होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और पूरे मॉडल सेट का यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान का सबसे पहले आएगा, फिर मैथ का आएगा, गणित का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, इस तरीके का आपका आएगा टेस्ट। और यहाँ पे देखिए एक एक मॉडल पेपर का आप टेस्ट दीजिए। जैसे कि पहले वाला यहाँ पे साइंस का दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से देना है, आपके सामने इस तरीके का आएगा पेज, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ध्यान देंगे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करते चले जाना है, ठीक है, यहाँ पे सही और गलत दिखा देगा। उसके बाद से आगे पे क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपको फटाफट से करके और आगे पे क्लिक करके चले जाना है और लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा देगा कि आपका रिजल्ट कितना हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट का है यहाँ पे, तो जल्दी से टेस्ट दीजिए जाकर के, समय काफी कम है बाबू और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। समय काफी कम है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला देखिए प्रश्न, ये देखिए चित्र वाला क्वेश्चन है, चित्र देख करके डरिएगा मत, डरना नहीं बाबू, लड़ना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कह रहा है कि दी गई आकृति x का मान क्या होगा, इसमें x कहां दिया गया है, यहां पे दिया गया है, इस वाले x का वैल्यू निकालना है। लेकिन यहां पे ध्यान देंगे तो यहां पे कोण P का वैल्यू दे दिया गया 60, कोण Q का वैल्यू दे दिया गया 50, तो कोण R का वैल्यू हम लोग का आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर हम यहां से x मान लेते हैं इसको, तो हो जाएगा हम सभी का 60 + 50 + x बराबर हो जाएगा हम सभी का 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 60 और 50 कितना होता है, 110 होता है, तो 110 प्लस हो जाएगा हम सभी का x बराबर हो गया हम सभी का 180। अब जब 110 हो गया तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसे पक्षांतरित करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा 180 माइनस का 110। अब यहां पे 180 में से 110 घटाएंगे तो हम लोग हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70। तो यहां पे हम लोग का जो वैल्यू निकल के आया कितना आएगा 70 आ गया। अब जब 70 आ गया तो हम सभी जानते हैं कि यहां पे जो सम्मुख कोणों का ये आपका मान होता है ये बराबर होता है कितने, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होता है, ये आपस में मान बराबर होता है। तो जब यहाँ पे हम सभी का वैल्यू जो दिया गया है ये 70 दे दिया गया है, तो यहाँ भाई हम सभी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आसानी से तरीके से निकल के कितना आ जाएगा 70 निकल के चला आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका जो बिल्कुल होगा वो राइट जवाब निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल यार काय नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, समझिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अगर नहीं छपा है तो दूसरा अंक चेंज करके छप गया है, समझिए छप गया है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 0,6, तथा 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। आपको निकालने के लिए जब भी आएगा तो आपको क्या करना होगा, पहले वाले जो बिंदु दिया गया उसमें से पहला लिख लीजिए मान कितना है 0, और दूसरे वाला जो बिंदु दिया गया है कितना है 8, इसको आप लिख लीजिए जोड़, अब इसको प्लस में लिख लीजिए, अब बट्टा में 2 से भाग दे दीजिए। 0 को 8 को का होता है 8 को 8/2 कितना हो गया 4, एक बिंदु निकल गया। दूसरा बिंदु क्या होगा, जो पहले वाला जो बिंदु दोनों दिया गया उसमें से लास्ट वाला और इस दोनों में से इसका लास्ट में इसका लास्ट वाला अंक, यानी कि 6 + 0/2 से भाग दे दीजिए। तो 6 + 0 कितना होगा 6, 6/2 कितना होगा 3, यानी कि 4, जो 3 दिया गया है
ये आपका राइट जवाब होता है। कहां पे ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका जो डी में नंबर में दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होकर के चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x2 - x1, तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, यानी कि 8 में से 4 को घटाएंगे, तो 8 में से 4 को घटाएंगे कितना होगा? 4। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y2 - y1, तो y2 का मान कितना है? 2 है। 2 में से घटाएंगे 6 को, तो 2 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग? 4 का स्क्वायर 4 चौका कितना हो जाएगा? 16। ये भी हो गया हम सभी का कितना? 16। अब 16 कितना हो गया? 32। जब हम सभी के यहाँ पे 32 हो गया, तब 32 को हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ से बाहर कर देंगे रूट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 16 को क्या लिख सकते हैं? ये 32 को 4 × 4 × 2 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, यानी कि 4√2 आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो 4√2 कहाँ पे ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया। बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल निकल करके चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए, ये तो प्रश्न सभी बच्चे जानते हैं यार कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यानी हम सभी का एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है उसका वैल्यू 1 होता है। अगर थीटा का वैल्यू बराबर होगा तो देखिए यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया 1, वह 1 हम सभी का क्या होगा? बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। देखिए जब संगत हो तब, तो जब संगत होती है तो हम सभी का क्या होती है? याद करके रखिएगा कि प्रतिच्छेदी या फिर संपाती होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका जो दिया गया है डी नंबर, ये डी नंबर हम सभी का जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। अब इसे ध्यान से समझिएगा, समझिए कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन आपको पाद पहचानने के लिए, यानी कि चतुर्थांश कहां पे होगा ये आपको पता करने के लिए आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले कार्तीय तल को समझ लीजिए, जिससे कि आपका 1 नंबर समझिए आपके एग्जाम में फिक्स हो गया इस क्वेश्चन से। चलिए, ये आपका कार्तीय, ये आपका तल हो गया, ये आपका होता है प्रथम कोऑर्डिनेट्स, ये आपका दूसरा यानी कि चतुर्थांश, ये तीसरा, ये होता था चतुर्थ। देखिए पहले वाले में होता है प्लस प्लस, दूसरा वाला में होता है माइनस कमा प्लस, तीसरा वाला में होता है दोनों संख्याएं माइनस, और चौथे वाला में होता है पहला माइनस दूसरा का पहला प्लस दूसरा का माइनस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो संख्या दी गई है ये कितना दी गई है, इसे मतलब नहीं रखना है आपको। मतलब बस आपको इतना रखना है कि वह दोनों संख्या प्लस में है या माइनस में है, या पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है, या दूसरा प्लस में है पहला माइनस में, बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का दोनों संख्याएं माइनस में है, तो दोनों का दोनों संख्या किस में माइनस होता है? थर्ड वाले में होता है, यानी कि तृतीय में होता है। तो तृतीय जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री है और QPR बराबर 63 डिग्री है। तो कोण PQR का वैल्यू हम सभी को निकाल देना है। कोण PQR का वैल्यू क्या होगा? तो आइए सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि बेहतरीन तरीके से समझ में हम सभी को आ जाए। तो ये हम सभी का हो गया त्रिभुज, ये हम सभी का हो गया PQ और R। कह रहा है कि बिंदु QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया। जो QR जो है इसे हम लोग S तक बढ़ा देते हैं, ये हम सभी का हो गया S। ठीक है, कह रहे इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PRS, PR और S इसका बराबर दिया गया 120 डिग्री। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिएगा तब भी आपसे बनेगा। अगला कह रहा है कि कोण QPR, Q ये हो Q, P ये हो गया P और R, QPR यानी कि ये वाला भाग, ये वाला जो मान है वो दिया गया 63 डिग्री दिया गया। ठीक है, अब चलिए, तो कह रहा है हम सभी के कि कोण PQR यानी कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो हम सभी का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, जब हम सभी का ये 120 डिग्री दिया गया है, 120 डिग्री दिया गया है, तो ये हमको बढ़ाया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। सबसे पहले इसे भी हम x मान लेते हैं और इसे भी हम लोग x मान लेते हैं। जब ये 180 डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का, तो 120 दिया गया है, यानी कि x प्लस 120 बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा क्या चीज? 180
माइनस का 120 डिग्री, तो x बराबर हम सभी का निकल के आ जाएगा कितना जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 60 जो होगा हम सभी का ये निकल करके चला आएगा। जब 60 हम सभी का ये निकल के चला आया और 63 हम सभी का ये निकल के चला आएगा, तो हम सभी का ये अब पूछ रहा है, यानी कि कोण Q का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब हम सभी ये जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो यानी कि अब हो जाएगा 63 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, अब प्लस हम लोग इसे x माने हैं तो कोण x, इसको कोण x रहने देते हैं, x बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। अब 63 को और 60 को कितना होता है बाबू, तो 123, यानी कि 123 प्लस कोण x बराबर हम सभी का दिया गया 180 डिग्री। तो कोण x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 123। अब जब 180 में से हम लोग घटाएंगे तो वैल्यू कितना निकल गया, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5, आपका हो गया, यानी कि 57 डिग्री आपका आंसर निकल करके चला आएगा। तो 57 डिग्री कहां पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर आपका जो होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होकर के चला आएगा। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वह त्रिभुज कौन होगा, तो वह त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज हम सभी का होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में अगर डीई समानांतर बीसी है और एडी बट्टे बीडी डीबी बराबर दिया गया है 2/3, तो एई बट्टे सीई का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी का ये आंसर क्या होगा, वैसे ये दोनों का दोनों बराबर ही होगा, 2/3 ही होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। ये हम सभी का एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, ए बी और ये हो गया हम सभी का सी। यहाँ पे डीई एक भुजा है, ठीक है, इसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है, यानी कि इसके समानांतर ये है, आपको ये बराबर है। कह रहा है कि एडी बट्टे डीबी यानी कि 2/3 ये आपका 3 दिया गया है। तो कह रहा है कि एई यानी कि ये वाला इसके बट्टे इसके कितना होगा, तो हम सभी का इसके बट्टे इसका जो होता है हम सभी जानते हैं थेल्स के नियम से ये आपका बराबर ही होता है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा 2/3, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। आंसर आपका जो दिया गया बी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में AB बट्टे DE बराबर BC बराबर FD हो तो समरूप क्या होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया। सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज बनाना होगा। जैसे एक त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं ABC और ये त्रिभुज एक और बना लेते हैं। इस त्रिभुज का हम जो नाम है वो दे देते हैं हम सभी का D और E और यहाँ पे दे देते हैं F। कह रहा है कि AB बट्टे DE है, जो AB है ये वाला AB, ये AB बट्टे हम सभी क्या कह रहा है DE, ये देखिए ये हम सभी का D है, DE कह रहा है, ये हो गया DE बराबर कह रहा है BC, ये जो है BC बराबर दिया गया है FD। अब देखिए FD अब ये दिया है, ये वाला क्या दिया है F और D दिया है, तब पूछ रहा है तब ये समरूप होंगे, तब ये किससे समरूप होंगे, तो कोण B बराबर जो होगा, जो कोण B होगा वह कोण E के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि OQ 3 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर है तो OP का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि PQ देखिए यहाँ पे ये है PQ है, कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त के स्पर्श करती है, ये आपको स्पर्श करते हैं यहाँ से। कह रहा है कि यदि OQ बराबर जो है 3 है, O और Q यानी कि ये वाला हम लोगों का 3 दिया गया है और PQ जो दिया गया वह 4 है, P और Q दिया गया ये 4 दिया गया है, तो कह रहा है OP बताइए, यानी कि ये बता दीजिए हम सभी का, क्या बता दीजिए, हम सभी का ये बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये हम सभी का आप सभी जानते हैं कि जब ये इस तरीके से आपका क्या होती है, स्पर्श करती है, तो यहाँ पे स्पर्श करती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल ये 90 डिग्री का बनता है। तो जब ये 90 डिग्री का बन जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पाइथागोरस लागू हो जाएगा, यानी कि 3 का, तो यहाँ पे आधार और लंब दिया गया है, कर्ण निकाल देना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हम सभी के कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 होता है, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, हम सभी के वर्गमूल के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 इसका जो आंसर निकल कर चला आएगा। बस कितना सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल है, आंसर आप सभी का निकल कर चला आएगा 5। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे, फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे से वीडियो फिर से नहीं मिल पाएगी और फिर बड़ा ही दिक्कत आपको हो जाएगी। चलिए, हम कह रहे हैं बार बार बाबू आपसे, और आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए अभी तक तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको लाइव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, आपका स्कोर भी दिखाएगा कि आपने कितने % आपने लाया है। आपका ये मॉडल पेपर का टेस्ट लेना शुरू हो चुका है, समय काफी ही कम है। अगला देखिए, तो टेस्ट दीजिए तब एग्जाम देने जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु P 8,12 की जो दूरी हम लोग को निकल के आएगी, वह दूरी जो होगी वह क्या निकल करके आएगी। बस इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, ये बड़ा ही सिंपल है। अगर x अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है तो यह y अक्ष वाला मान हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। लेकिन y अक्ष से x की पूछता है तो आपका 8 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर जो B दिया गया है, ये B नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होकर के चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं के बीच के कोण का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री होता है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अभी आपको हमने ऊपर बताया कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है, इस तरीके से स्पर्श रेखा खींची गई थी, तो यहाँ पे कितना डिग्री हो रहा था? 90 डिग्री हो रहा था। यानी कि 90 डिग्री जो होगा वो हम सभी का आंसर जो होगा निकल कर चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो हम सभी का दिया गया कितना, C नंबर में जो दिया गया है, ये C नंबर में हम सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न हम सभी से कह रहा है कि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री दिया गया है, यानी कि इसका वैल्यू हम लोग का 50 डिग्री दिया गया है। तो कोण POQ यानी ये टोटल वाला का मान हम सभी को बताना है कि टोटल वाला का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे लंब खींचते हैं। तो जब इसे हम यहाँ पे एक लंब खींचेंगे तो ये समान 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो जब 2 बराबर भागों में बट जाएगा तो ये जो 50 होता है ये आपका इधर वाला 25 हो जाएगा और इधर वाला हम सभी का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हो गया। अब चलिए, जब ये 25 हो गया, यहाँ पे भी 25 हो गया, तो जब ये स्पर्श किया है तो यहाँ का जो वैल्यू होगा ये 90 डिग्री होगा। तो बिल्कुल कहिएगा सर 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे 25 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज का यह एक, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, तो ये एक प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज के अंतःकोणों का एक 180 डिग्री होता है, तो आइए हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं। देखिए इसका यहाँ वाला का, ठीक है, आधे वाला का, अब पूरा का मान निकालना है। तो जब आधा का निकल जाएगा तो पूरा का मान तो निकाले देंगे हम लोग, डबल कर देंगे उसको। चलिए, तो हम सभी का क्या हो जाएगा? x प्लस 90 डिग्री अब प्लस हो जाएगा ये वाला 25। देखिए ये हो जाएगा x प्लस ये 90 और प्लस 25। देखिए 2 आपको भुजा दी गई है, तीसरा भुजा नहीं दी गई है। तीसरा भुजा कह रहे हैं कोण नहीं दी गई है, तो उसको x वैल्यू मान लिए, और 2 दी गई है उसको लिख लेते हैं, बराबर 180 डिग्री होता ही है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 90 और 125 कितना होता है? 115 होता है, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 115 को घटा दीजिए। तो जब 180 में से जब आप 115 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? बिल्कुल, तो आपका बच जाएगा, तो हम सभी का 65 हो जाएगा। बिल्कुल, तो 65 हो गया, यानी कि ये वाला वैल्यू हम सभी का 65 निकल गया। लेकिन टोटल वाला वैल्यू पूछ रहा है, तो 65 में अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 13, यानी हो जाएगा 130। 130 कहां पे दिया गया? ऑप्शन नंबर हम सभी का ए में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल यार, समझ में जरूर आएगा, काहे नहीं आएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में कोण PRQ बराबर थीटा है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 है, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे चित्र भी यहाँ पे दिया गया है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 6 डिग्री दिया गया है, PR का वैल्यू, PQ का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग QR निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या पाइथागोरस नियम लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो यहाँ पे ये आपका लंब, ये आपका कर्ण, यहाँ पे आधार नहीं पता, तो आधार निकालने के लिए हम लोग कर्ण का स्क्वायर में ये लंब का स्क्वायर घटा देंगे उसको, तो 6 का 36 में से घटा देंगे 3 त्रिका 9, ठीक है। तो 36 में से 9 घटाएंगे, हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। 25 का वर्ग, ये वर्गमूल करेंगे, 25 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा हम सभी का 5। तो यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 5। यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस लागू जब हो रहा है तो हम सभी जानते हैं कि अंतःकोण का एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, तो ये कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये 180 डिग्री होता है तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं इसको x, यहाँ पे थीटा है, यानी कि इसे भी हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस x प्लस x
ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस 2x बराबर हो गया 180 डिग्री, और 2x बराबर हो गया हम सभी का 180 डिग्री माइनस का 90। ठीक है, तो 2x बराबर हो गया 90 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना लग गया 45 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा, 45 डिग्री तब यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 45 प्लस 90 और 90 कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होता ही आपका आंसर निकल के चलाएगा कितना 45 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का जो है, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो प्रश्न देखिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 दिया गया है तो cos a का वैल्यू आपको ज्ञात कर देना है कि cos a का वैल्यू क्या है। तो tan a का बराबर होता है लंब बट आधार, यानी कि कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 का 8 से बाहर करेंगे हो जाएगा 5, यानी कि 5 ही हम सभी का निकल करके चला आया। अब कह रहे हैं कि cos a हम सभी का क्या निकल के चला आया, तो यहां से कर्ण निकल करके चला आया। तो हम सभी का cos a बराबर होता है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है 4 और कर्ण का वैल्यू निकला, कर्ण का वैल्यू निकला 5, यानी कि 4/5 कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बाबू बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे, और धमाल मचा दीजिए एकदम परीक्षा में जाकर के गर्दा मचाइए एकदम, जिस तरीके से यहाँ पे बता रहा है ना, सीधे आपके एग्जाम में बाबू प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कॉट जो है 44 डिग्री बट्टे की tan जो है 46 डिग्री बराबर वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका आमतौर पे आंसर 1 होता है, हमने आपको बताया था कैसे, ध्यान दीजिए। या तो आप ऊपर वाले का मान चेंज कर लीजिए, या तो आप नीचे वाले का मान चेंज कर लीजिए। तो देखिए कॉट यहां पे अगर हम लोग 19 - 46 डिग्री लिखते हैं तो यह कॉट 44 डिग्री हो जाएगा, बट्टे का यहाँ पे tan जो है हम सभी का 46 डिग्री दिया है। तो cot 90 - थीटा होता है tan थीटा के बराबर, तो हो जाएगा tan ऊपर भी हो जाएगा 46 डिग्री, अब नीचे भी दिया गया है 46 डिग्री, तो कटे का तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो जो भी आपको समझाने वाला हम हर चीज समझा देते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन मैथ वाला जो जितना भी आपको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये सीधे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसका मान है, तो देखिए tan 45 का, क्यों, क्योंकि tan 45 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, और 1 से ज्यादा इसमें किसी का भी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ही हो जाएगा। ये तो काफी इजी था, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिधि यानी कि परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी कि 2 पाई r बराबर दिया गया 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 के जगह 2 पाई के बदले 22/7 होती है, 22/60, और r के जगह हम लोग कर देंगे आप पे r का जगह r बराबर हो गया 88 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे 44 दूनी ये 22 दूनी कितना होता है 44/7 इंटू r बराबर हो गया 88 डिग्री। तो r बराबर कितना हो जाएगा 88 बट्टे यहाँ पे 1, और ये जो है भाग में जो जाएगा तो भाग में ये हो जाएगा ये वाला 44/7, इसको गुणा में बदलिए, तो गुणा में बदलेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 बटे हो जाएगा 44। अब 44 दूनी हो जाएगा 88, अब हो जाएगा 7 दूनी ऊपर से 7 दूनी 14, यानी कि r का जो वैल्यू निकल के कितना आ गया 14 निकल करके चला आएगा। बस यही पूछ रहा था, r का वैल्यू क्या होगा, यानी कि त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जब का बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR में R जो है समकोण है, तो sin P + R का वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे देखिए ये आपका त्रिभुज है, इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे P Q और R, P Q यहाँ होगा और R यहाँ होगा, ठीक है। R कहाँ होगा, देखिए R यहाँ होगा, क्योंकि R जो हम सभी का समकोण कह रहा है, ये आपका समकोण है 90 डिग्री है। कह रहा है ये P प्लस Q का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए जब P + Q पूछ रहा है, तो ये जब 90 डिग्री है तो ये वाला मान और ये वाला मान हम सभी का कितना निकलेगा, पहले ये निकालिए। तो अंतःकोण का एकफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि इसको भी हम x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, 2x + 90 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद से यहाँ पे 2x बराबर कितना आएगा 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा 2x बराबर 90 डिग्री होगा, यानी x का वैल्यू निकलेगा हम सभी कितना 90 डिग्री। तो ये 45 डिग्री क्या होगा 45 डिग्री 2 से भाग दे देंगे 90 में 45 हो जाएगा, यानी कि 45 ये भी निकला 45 ये भी निकला। पुश कह रहा है P और Q को जोड़ दीजिए, तो P का वैल्यू 45 निकला, फिर Q का वैल्यू 45 निकला कितना 90 डिग्री,
यानी कि अब यहां पे साइन 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया? साइन 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए कितना घुमा करके क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोण निकालना पड़ा, कोण निकाल करके जोड़ना पड़ा। जब जोड़ेंगे तो 45 45 90 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके साइन 90 का वैल्यू पूछ रहा है। सीधा सीधा ये नहीं पूछ रहा है कि साइन 90 का वैल्यू बता दीजिए, एकदम घुमा के पूछा है। ठीक है, तो आपको भी घुमा के जवाब दे देनी है, इसको ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला देखिए, ये भी देखिए कितना घुमाया है क्वेश्चन। कह रहा है कि अल्फा बट्टे 4 बराबर 15 डिग्री है, तो 3 कोसेक अल्फा बराबर क्या निकल करके आएगा? तो देखिए अल्फा बट्टे 4 बराबर दिया गया 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर हो गया 15 चौके 60, यानी 60 निकल करके चला आया। तो √3 कोसेक थीटा, कोसेक अल्फा, अल्फा की जगह कितना निकल के आया? 60 डिग्री, तो 60 यहाँ पे रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि कोसेक में कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये आपको पता करना है। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये 2/√3। तो √3 इंटू कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। अब √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? अगला देखिए, ये देखिए, ये तो एकदम चुटकियों बनाने वाला क्वेश्चन है यार। कह रहे कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R है, तो त्रिज्याओं के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बारे यार कितना आसान क्वेश्चन। देखिए R1 का स्क्वायर पर कर दीजिए प्लस R2 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर R हो जाएगा। देखिए कहां ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चला आया। कुछ नहीं करना है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी देखिए, ये भी कमाल का क्वेश्चन है कि sin 90 - 1 किसका बराबर होता है? तो tan a के बराबर cos a के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगर थीटा रहता तो थीटा होता, पी होता तो पी होता। मैंने यहाँ पे जो मान होगा वही मान यहाँ पे भी होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा आपको, मान चेंज कर देगा। तो चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? अब देखिए ध्यान से, ये इस तरीके से है, यहाँ पे आपको सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर है, इस प्रकार से यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, इसको ए, ये बी, इसको सी करिए, सीढ़ी बना देते हैं ना जी। चलिए ये आपका सीढ़ी बन गया। कह रहा है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। कितनी लंबी सीढ़ी है? 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंची। यदि सीढ़ी की दीवार 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे ये कोण बनाती है 60 डिग्री का। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? यानी कि ये ए बी पूछ रहा है, तो ए बी का वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, लंब और कण की बात की जा रही है, इसका मतलब कि साइन से चलेंगे, यानी कि साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग अगर साइन 60 डिग्री से हम लोग इसे निकाल लेंगे, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या चीज? लंब बटे कण, यानी कि x लंब है और कण क्या है? 15, तो 15। और साइन 60 का जो वैल्यू होता है बाबू क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है, बराबर हो जाएगा x बटे का 15। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 15√3 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा? 15√3 बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखिए इसे आप कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, नहीं कटाना चाहते इतना ही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। आइए इसे कटा देते हैं। कटाएंगे इतना होगा 7.5√2, 7.5√3 इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि 7.5। ठीक है, लेकिन √3 नहीं दिया गया है। हो सकता है यहाँ से √3 कट गया होगा, तो यहाँ का आंसर आपका बी नंबर ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सभी का क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न हम सभी कह रहा है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा? इसका वैल्यू इसे आमतौर पे जो होगा वह 1 होगा। कैसे होगा? ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना होगा कि किसी एक मान को आपको चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे cot 1 डिग्री दिया गया, तो cot 90 माइनस यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 89 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा cot का 89 डिग्री। अब जब cot 90 डिग्री माइनस का 89 डिग्री दिया गया है, तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि cot 90 माइनस थीटा जो होता है वह tan थीटा के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा tan 89 डिग्री इंटू का cot 89 डिग्री। tan 89 डिग्री और cot 89 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? हम सभी जानते हैं कि थीटा बराबर होता है हम सभी का 1, यानी कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है, यानी इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 1 आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए r त्रिज्या वाले गोला का जो संपूर्ण ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये आपका फॉर्मूला ही है, और इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा फॉर्मूला होगा तो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी नंबर कि 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्या कह रहा है, r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये निकल करके चला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न की। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का वैल्यू यहां से निकाल देनी है। अब देखिए ध्यान से, x का वैल्यू निकालने के लिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माध्य बराबर फॉर्मूला एक जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण की संख्या। तो प्रेक्षण कितना दी गई है 6 + 8 + 9 + x + 30 या आप बराबर इसका माध्य जो दिया गया है वो 10 दिया गया, बट्टे जितना संख्या होता है उतना बटा नीचे जाता है। 1 2 3 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हम लोग कर देंगे। अब आइए इसे हम लोग जोड़ते हैं। तो 6 में जब हम लोग यहां से 8 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 9 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 में x जोड़ेंगे तो x को रहने देते हैं, अभी 13 पहले जोड़ लेते हैं, प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा 36, यानी कि 36 और प्लस x बराबर हो जाएगा 10 × 5 = 50। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 50 - का 36। तो 50 - का 36 जब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 14, यानी कि आंसर हो जाएगा 14। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी नंबर में 14 दिया गया है, तो 14 आपका आंसर निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना होता है। अब देखिए कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई जो है दुगुनी हो जाती है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ही, तो इसकी शंकु का आयतन कितना होगा, वो आपका 8 गुना हो जाएगा। कैसे, हम सभी आमतौर पे जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r² h होता है। अब देखिए 1/3 पाई की जगह पाई रहने देते हैं, और r के जगह अब हम लोग 2r करेंगे, तो 2r के जगह यहाँ पे 2r करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इंटू h के जगह 2h हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी ये 4 r² और ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंटू 2h, तो 4 दूनी कितना 8 हो गया ना, यहाँ पे अब 8 हो गया, और r² और r² तो उसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों बराबर होगा, केवल आपका ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक एक बातों को ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में वितरण के लिए क्या होगा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। अब देखिए बहुलक कौन होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यहाँ पे 22 आया है। इसका वर्ग चिन्ह में देखिए सबसे कम वाला कौन है, 15 है, तो 15 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कौन सा जो है वो आलेख द्वारा हम लोग निर्धारित उसे नहीं कर सकते, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा माध्य को जो है हम लोग आलेख के द्वारा जो है वो निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात अगर 1:27 दिया गया तो उसके कोरों का अनुपात क्या होगा। कोरों का मतलब हो गया कि भुजा का अनुपात क्या होगा, तो ये बड़ा ही सिंपल, इसका आपको घन कर देना है। 1 का घन क्यूब करेंगे क्या होगा 1 होगा, यानी कि हो जाएगा 1, और 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 27 हो जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। 1:जो 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा बराबर हम सभी का दिया गया है अगर 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हम सभी का होता है कितना, आपका tan 1 होता है, तो tan थीटा इसके लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कितना 45 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू जो होगा निकल के आएगा कितना डिग्री, तो 45 डिग्री हम सभी का आंसर जो होगा निकल करके चला आएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। ये देखिए ये भी आपका फॉर्मूला ही है, कह रहा है कि x भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो x भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का जो आपका ये भुजा ये आपका क्षेत्रफल होता है, वह क्षेत्रफल हम सभी का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा की जगह x दिया है तो x² वर्ग इकाई होता है। देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो बी नंबर जो होगा ये बिल्कुल आपका राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से गड्डी को अच्छी तरह से फेंट करके उसमें से एक यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें रानी आने की प्रयोजकता जो होगी वो कितनी होती है। तो रानी आने के यानी कि 6 बट्टे हम लोग कर देंगे यहाँ पे 52, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 2 बट्टे कितना आपका हो जाएगा ये 39 डिग्री, कितना हो जाएगा
39 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो निकल करके चला आएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि P यदि P इंटू ई बराबर 0.08 है तो P इंटू नॉट ई बराबर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना होता, बस आपको एक में से घटा देना होता है। एक में से घटाइए 0.08, और देखिए इसमें घटाने में काफी बच्चे गलती कर देते हैं। घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, तो घटाएंगे तो आएगा आपको 0.92 आएगा। देखिए कैसे, ये दशमलव के बाद वाला अंक है तो इसमें भी एक के बाद हम लोग दशमलव बैठा लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे 0.8 और इसको यहाँ पे आप करेंगे 0। अब घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 10 में से 8 का कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ हो गया 9 में से 0 जाके कितना बनना, पॉइंट तो पॉइंट, और एक में से यहाँ पे एक तो हम इसको कमन ये ले लिए थे, मान ले लिए थे, तो यहाँ बचेगा 0, यानी कि 0.92 हम सभी का जो है आंसर निकल करके चला आएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। और यह देखिए मान जो है आपके पूछता है सब्जेक्टिव में, सिद्ध करने वाला में, तो ध्यान से समझिए। वैसे तो इसका मान आपको हम बता देते हैं पहले, लेकिन पहले नहीं, पहले आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप उसको चेंज कीजिए। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिए, किसमें होता है, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है। तो sin थीटा बराबर cos थीटा हमने कर दिया, यानी कि sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। इसी प्रकार से इसको हम चेंज करते हैं, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 1 का 1 यहाँ पे हम रहने देते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको cot को चेंज कर देते हैं। तो cot होता है cos स्क्वायर थीटा बटे होता है sin स्क्वायर का थीटा होता है, यही होता है ना, cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको 1। अब देखिए, अब इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है। देखिए सिद्ध कैसे किया जाता है। अब 1 और cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए तो cos स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब देखिए 1 से भाग देंगे, cos स्क्वायर थीटा में बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे जोड़ बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं। यहाँ से 1 से कटेगा, cos स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर बचेगा क्या चेंज होगा, cos स्क्वायर थीटा। अब प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1, तो 1 में हम sin स्क्वायर से गुणा करेंगे, हो जाएगा sin स्क्वायर का थीटा, हो गया बटे। अब फिर ये 1 और इसमें sin स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम करेंगे तो बचेगा क्या चीज, sin स्क्वायर हम सभी का हो जाएगा थीटा। क्या बचेगा, sin स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का थीटा। अब 1 से भाग देंगे तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम सभी का sin स्क्वायर थीटा, प्लस sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, cos स्क्वायर थीटा। तो हो गया हम सभी का cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, नीचे भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका कट जाएगा आसानी तरीके से। जब ये हम सभी का कट जाएगा तो कटने के बाद से अब ये भाग में था तो ये गुणा में चला जाएगा, यानी कि ये ऊपर वाला sin थीटा आपका हो जाएगा क्या चीज, ऊपर वाला sin स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाला sin थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा था ये अपनी नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी कि tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो आपका ऑप्शन क्या पे दिया गया, ऑप्शन नंबर का ए जो दिया गया, ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक चीज आपको कंफर्म कर देते हैं, यहाँ पे जो आपको दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, तो जो ऊपर वाला होता है वही आपका आंसर हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे tan है, tan ऊपर से tan हो गया। अब इसको चेंज करके पूछ देता है cot भी, तो cot वाला भी चेंज कीजिएगा तो आंसर आपका cot आएगा उस समय, ठीक है। तो इस चीज को आप याद करके रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि 0.5 पे रेकरिंग है, इसको आप लोग कॉपी बटी क्यू ग्रुप में चेंज कर दीजिए, यानी कि भिन्न ग्रुप में लिखिए। तो हमने आपको बताया था कि 0 के बाद पॉइंट के बाद जितना भी अंक होगा उसको लिख लीजिएगा, जैसे 1 है तो लिख लिया, अब बाटा लगा दीजिएगा, और जितना पे रेकरिंग होगा उसके नीचे आप लोग 9 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 के बाद माने 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 लगा देंगे, यानी कि 5 बट्टे जो होगा वह 9 जो होगा वह आंसर निकल कर चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे। और एक एक क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देखना है, छोड़ के जाइएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात क्या होगा। घात का मतलब हो गया पावर, पावर इसका क्या होगा, तो पावर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x² है जो सबसे ज्यादा बार आता है, ज्यादा संख्या मतलब ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, ये आपका 2 है। तो 2 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब निकल के चला आएगा। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि √7 क्या है। तो यार सबको जानते हैं कि √7 जो है आपका अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग p/q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं।
तो जब इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए, ये सॉल्व करने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या होगा। तो आइए गुणा करते हैं। x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे हो जाएगा x क्यूब, प्लस x में 2x से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में ही दिया गया है। तो आपका ए नंबर जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि 28 तथा 72 का मौसा ज्ञात कीजिए। 28 तथा 72 का तो मौसा ज्ञात करने के लिए कई तरीका होता है। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, गुणखंड की विधि के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जिस विधि से आप ज्ञात करना चाहें ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है। तो आपका ये मर्जी है कि आप किस विधि के द्वारा जो है इसे आप ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 28 से हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ से 28 भाग भी से ज्ञात कर लेते हैं, ताकि ये आसानी से निकल करके हम लोग का चलाएगा। तो 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। अब 56 में हम लोग ये अब 72 में 56 को घटा देंगे। जब 72 में से हम लोग 56 को घटाएंगे तो बचेगा आप सभी का 16। ठीक है, अब 16 से भाग देंगे कितना, फिर में 28 में, और फिर 1 मर्थ में जाएगा, यानी 1 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। फिर अब यहाँ से हम लोग 28 में से घटाएंगे कितना को, तो 16 को। अब यहाँ पे बचेगा हम सभी का 12 को। फिर यहाँ पे आपको हम लोग ये ले लेंगे, उसके बाद से 16 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, जाएगा 1 बार में, हो जाएगा आपका 12, ये क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 16 में से 12 जाएगा 4, और 4 यहाँ पे आप हो जाएगा 12। ठीक है, तो 4 चौका हो जाएगा 16, ये 4 तिहाई हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 12 हो गया। तो 12 कट गया हम सभी का, यानी कि आपका HCF कितना आया, तो आपका निकल गया 4। आप यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणखंड से भी निकाल सकते हैं। गुणखंड में कॉमन वाला होता है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग का कहने का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे, तो माइनस का b यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस का पहले से ही 1, तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/1 हो जाएगा, यानी 1/1 जो दिया गया है आपका आंसर हो जाएगा। कटेगा तो 1/1 में भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए नंबर जो होगा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि √2 का स्क्वायर माइनस का 2 बराबर क्या होगा। तो √2 का स्क्वायर होगा तो 2 होगा, और -2 बराबर कितना होगा, 0। तो 0 जो होगा ये आपका बिल्कुल राइट जवाब निकल करके चलाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल क्या होंगे। इसको ज्ञात करने के लिए आप जो आपका ऑप्शन दिया कि इससे बना सकते हैं, इसका मान रख करके। जैसे x के जगह समीकरण नंबर 1 में आप रख सकते हैं, फिर y की जगह आप मान रखिए कि देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए रख करके हम चेक कर लेते हैं ताकि ऑप्शन सही हो सके, आ जाए। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 3 दिया गया है, तो चलिए x की जगह हम 2 रखते हैं, तो 2 प्लस और y की जगह हम लोग 1 रखते हैं। तो देखिए 2 कितना हो गया, 3, और इधर भी आ गया 3, यानी कि ये बराबर आपको निकल करके चला आया। अब देखिए उसी तरीके से इसमें भी समीकरण में रख लेते हैं। तो 3x माइनस 2y बराबर दिया गया इतना 4। देखिए 3 में x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2, तो 3 गुणे 2 माइनस 2 गुणे y का वैल्यू कितना दिया गया 1 बराबर हो गया 4। देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी होगा 6, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4, यानी और इधर भी 4 है, यानी कि 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, ये 4 इधर भी आ रहा है, यानी कि दोनों में बराबर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मान रख के बना सकते हैं, या फिर आप प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गमूल विधि के द्वारा भी आप इसे x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे आंसर होगा। जो आपको विधि आसान लगे, इसमें आसान विधि यही है कि आप रख करके मान चेक कर सकते हैं कि किसमें आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 के शून्य का अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टे का a, तो c का वैल्यू कितना है माइनस का 6 बट्टे a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि -6 में 1 से भाग देंगे हो जाएगा -6। तो -6 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, तो बी नंबर जो होगा ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताते रहिए, जिससे कि आपके अभ्यास और ज्यादा हो जाए और आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 यानी कि -300 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। विविधकर कहने का मतलब होता है कि d का वैल्यू क्या होगा, विवेचक। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर b का स्क्वायर करेंगे तो b यहाँ पे -5 दिया, -5 का स्क्वायर करने को हो जाएगा 5 का स्क्वायर करने को हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार करेंगे तो -2 है, प्लस में बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस, माइनस
4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना 300 है। अब देखिए इसको क्या करते हैं 25 तो 25, अब इसको गुणा करते हैं 300 में 1 से गुणा करेंगे तो 300 ही होगा, 300 में फिर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12 माइनस क्या हो जाएगा 1200 यहाँ पे निकल करके चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1200। अब देखिए जब 12 से यहाँ पे निकल के चला आया तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे माइनस जो है ये माइनस 300 जी, तो माइनस में सब प्लस में ना बदल जाएगा, चलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1200 पूरे 1225 कितना होगा 1225, तो 1225 जो होगा आपका आंसर निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि समानांतर श्रेणी अंडर 18 कमा 50 कमा और 98 कमा वो सब रूट में है बराबर कमा 162 डॉट डॉट का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर कहने का मतलब हो गया कि डी का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाइए। तो दूसरा पद हम सभी का दिया गया है रूट 50 और माइनस का रूट का 18। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ये होगा नहीं, माइनस होगा नहीं, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग रूट से इसे आसानी से बाहर करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे रूट 50 है तो रूट 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसको गुणखंड कर देते हैं, 50 यहाँ पे दिया गया है तो 2 से करेंगे हो जाएगा 25, फिर यहाँ से 5 से करेंगे 5 और यहाँ पे करेंगे 5, यानी कि 5√2। 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, और 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 को ये कर लेते हैं तो 18 को हो जाएगा 2 से 9, यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3√2 हो जाएगा। चलिए 3√2 हो गया। अब याद देखिए ध्यान से, रूट 50 को हमने लिख लिया 5√2 और 18 को लिख लिया हमने -3√2। अब दोनों ये रूट में बराबर हो गया, अब तो घट जाएगा। देखिए 5 में से 3 जाएगा कितना होगा 2 होगा, तो 2√2 यानी कि 2√2 जो होगा आपका आंसर निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में नंबर में दिया गया है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि y² + 1/y² बराबर 14 है तो y + 1/y का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक छोटा सा काम करना होगा, ये बड़ा ही दिक्कत करता है आप लोगों को, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो y² है इसको y² को हम लोग y² लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 1/ जो y² है इसे हम लोग 1/y का होल स्क्वायर लिख देते हैं, अब प्लस में 2y² इंटू 1/y²। यहाँ से हम लोग अपने मन से काम कर देते हैं, जो काम हम लोग अपने मन से करेंगे उसको हम लोग RHS में भी करना होगा और LHS में करना होगा, यानी कि दोनों पक्ष में करना होगा। देखिए y² से y² कट जाएगा, बचेगा केवल 2, इसका मतलब कि 2 काम हम एक्स्ट्रा किए हैं। तो इसमें 14 जो दिया गया है इसके दायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में हम लोग क्या करेंगे 14 में 2 और जोड़ देंगे। अब देखिए a² + b² + 2ab के रूप में ये आ गया, यानी कि यह a + b के होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि a² की जगह हम लोग का y और प्लस b की जगह हम लोग का 1/y। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं y + 1/y का होल स्क्वायर बराबर हो गया 14 2 कितना हो गया 16। अब यहाँ पे y + 1/y बराबर जो 16 दिया गया है, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर जब हटेगा तो 16 पर रूट चला जाएगा, यानी कि रूट हो गया 16। तो y + 1/y बराबर हो जाएगा 16 को जब हम लोग ये वर्गमूल करेंगे, मतलब ये 16 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 जो होगा ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस दोनों, यानी कि 4 आपका निकल करके चला आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है, यहां से काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, हमने आपको पहले बताया था कि आपको इसके लिए क्या करना होगा, n का जगह 1 2 3 रखकर क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 6 × 1 - 2 कर लेंगे हम लोग, तो 6 - 2 बराबर कितना होगा 4। तो 4 हम सभी का होगा, पहला पद निकल करके चलाएगा, पहले पद का ही जरूरत था, दूसरा पद निकालना चाहते हैं तो 2 रख के निकाल सकते हैं, तीसरा पद चाहते हैं तो तीसरा पद में 2 रख के गुणा कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -6, 10 का कोटि क्या होगा। कोटि देखिए कौन होता है, हम आपका बार बार बताए हैं कि सबसे पहले वाला मान जो होता है वह भुज होता है और दूसरा जो मान होता है वह कोटि होता है, यानी कि कोटि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कोटि यहाँ पे 10 जो दिया गया है ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कब करोगे, फटाफट से कर दीजिए, चैनल पे पहले बनाए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला प्रश्न कह रहा है कि sec² a - 10² a किसके बराबर होता है। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको तो फॉर्मूला ही है कि sec² a - 10² बराबर होता है आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x, y, z समानांतर श्रेणी में हो तो y का वैल्यू क्या होगा।
यानी कि ये आपका y का वैल्यू दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे समानांतर श्रेणी में कब होता है, जब दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं तो आपस में बराबर वो होना चाहिए। यानी कि y में से x घटाते हैं बराबर z में से y को घटाते हैं, z में से y घटाते हैं, तो ये आपस में जो होगी वो क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम पक्षांतरित करेंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पे y और इधर वाला y आएगा तो y प्लस अब y हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे z है और z वाला है और x को अब दाएं तरफ पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा प्लस x, यानी कि 2z बराबर हो जाएगा हम सभी का क्या, 2y बराबर हो जाएगा z प्लस हो जाएगा x। तो y बराबर हम सभी का जो निकल करके आ जाएगा हो जाएगा z प्लस x बटे का 2। तो z प्लस x बटे 2 कहाँ दिया गया, z प्लस x बटे 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके बना लेना है। अगला देखिए प्रश्न बड़ा ही शानदार है कि साइन ए इंटू कोसेक ए का वैल्यू जो होता है कितना होता है, तो आपको याद होनी चाहिए, ये आपका फॉर्मूला है, आपका 1 होता है, यानी कि 1 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको बनाना होगा, फिलहाल आपको हम ये सब कुछ हिंट्स कर देते हैं, आपको फार्मूला वगैरह बता देते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो आप लोग बना लीजिएगा। आपका आंसर भी बता देते हैं कि इसका आंसर कितना निकलेगा। कह रहा है कि बिंदु 6,0,14 बिंदु ए बराबर दिया गया है 6,0, बी का मान दिया गया है 14,0 और सी बराबर दिया गया 16,8। पूरा का पूरा हिंट्स कर देते हैं, केवल आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका त्रिभुज हो गया ए, बी और सी दिया गया है। ए का वैल्यू दिया गया 6,0, बी का वैल्यू दिया गया 14,0 और सी का वैल्यू दिया गया 16,8, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से बस आपको x1 y1 x2 y2 आप मान रख के बना लीजिएगा। आपका आंसर बता देते हैं कि इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, तो 32 वर्ग इकाई निकल के आएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये आपका x1 y1 का मान होता है, ये आपका x2 y2 का मान होता है, सब कुछ लिख देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे x3 y3 का मान होता है, ठीक है, x3 और यहाँ पे हो गया y3 का मान। बस यहाँ पे सब कुछ मान दिया गया, रह करके बस आप लोग घाटा और गुणा कर लीजिए, बस इतना ही काम है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि cot 90 माइनस थीटा जो किसके बराबर होता है, तो cot 90 माइनस थीटा जो होता है उसी समय से बता रहा है कि tan थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर x1, y1, x2, y3 और x3, y3 दिया गया तो केंद्र G का वैल्यू क्या होगा, केंद्र के निर्देशांक क्या होगा, तो G का वैल्यू होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, और y क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है, ठीक है। तो देखिए कहां पे दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y2 y3 बटा 3, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, चलिए तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि साइन 20 डिग्री माइनस का कॉस 70 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या होगा। ये भी आपको बनाना होता है, तो इसको आपको साइन को कॉस में बदल लीजिए। तो यहाँ पे साइन जो हम सभी का 20 डिग्री लिखा गया, इसको 90 माइनस इसको 70 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, माइनस का कॉस का 70 डिग्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब साइन 90 माइनस जो थीटा होता है कॉस थीटा का बराबर होता है, तो यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे कॉस 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, और यहाँ पे हो गया माइनस कॉस 70 डिग्री। अब यहाँ पे जो का आंसर 0 आएगा। हर जगह आप लोग एक पे टिक मत कीजिएगा, देखिए जब माइनस वाला कहेगा तब वहां पे 0 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 0, आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल कर आंसर चला आएगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4a का वैल्यू जो होगा क्या होगा। ये देखिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में उठा करके पूछ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4, तो देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं 1 हो जाएगा। इसको अगर हम 1 के जगह अगर 1 स्क्वायर लिखते हैं तो बात वही है, और कॉस स्क्वायर के जगह कॉस ए के जगह हम लोग कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखते हैं तो भी बात वही होगा। अब ये देखिए किस रूप में आ गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में हमें यह दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर ये हो गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, जो बराबर होता है
वह किसके बराबर होता है? तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए और इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो दिया ही गया है। तो हम सभी का यही आंसर निकल के चला आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर जो होगा हम सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है रूट 2 कॉस थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे हम सभी का हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। तो 1/ जो √2 होता है वह कॉस थीटा में किसके बराबर होता है, पहले आप ये पता कीजिए। तो जब आप पता कीजिएगा तो कहिए सर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि कॉस 45 जो होगा आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ से निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि tan थीटा बराबर अगर p/q है तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस का sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लंब दिया है, आधार ये लंब दिया, आधार दिया, कर्ण नहीं दिया गया है, लेकिन sin और cos में हम सभी का कर्ण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि p के स्क्वायर और प्लस का q के स्क्वायर हम लोग का, बस इतना ही ये हो जाएगा। क्योंकि चलिए आगे इसमें तो सॉल्व होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे कर्ण निकल गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पे इससे बैठाइए तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना? q, तो q बटे क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण। कर्ण का स्क्वायर क्या निकला था? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकला था, प्लस में साइन थीटा। साइन थीटा होता है क्या चीज? कर्ण लंब बटा कर्ण, तो लंब है p बटा फिर हो जाएगा आपका अंडर रूट p स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा यहाँ से q स्क्वायर बटा। अब फिर नीचे कह रहा है कि cos थीटा, तो cos थीटा ऊपर भी था, फिर यही मान आप लिख दीजिए q बटे अंडर रूट p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। उसके बाद से अब यहाँ पे माइनस होगा। अब क्या रहा है? साइन थीटा, फिर ऊपर वाला मान लिख दीजिए p बटे अंडर रूट p स्क्वायर प्लस का यहाँ से q स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों का, अब जब हम यहाँ से अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का दोनों जो आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम वही आएगा, इसका एलसीएम वही आएगा। जब वही आएगा तो यहीं पे हम इसको कटा देते हैं। जब यहाँ पे कटा देते हैं तो ऊपर अब हम लोग का जो देखिए यहाँ पे बचा क्या चीज, यहाँ पे ऊपर q बचा, यहाँ पे p बचा, यहाँ पे q बचा, अब यहाँ पे p बचा। तो जब अब ये भाग में था, अब भाग में है यह, अब इसे हम लोग गुणा में जब चेंज करेंगे, जब इसे अब गुणा में चेंज करेंगे तो अब ये हम लोग का ये आपका क्या, ये आपका गुणा में चेंज करेंगे या फिर अभी देखिए यहाँ से तो कटा ही दिए हैं बाबू। देखिए अब यहाँ पे यानी कि बच जाएगा हम लोग का क्या चीज? q प्लस p, अब बट्टा बचा नीचे क्या चीज? q माइनस का p। देखिए अगर ये आंसर देता है तो आंसर देता है, नहीं देता है तो उसको चेंज करके बता देंगे। तो q प्लस p और q माइनस p कहाँ पे दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया, ध्यान दीजिए, देखिए बी में दिया गया। तो बी नंबर जो होगा आपका आंसर जो होगा वो राइट जवाब इसका निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि सेक ए बराबर 25 डिग्री दिया गया तो साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और यहां से भी आपको अब क्या करना है, यहां से आपको ये निकालना है। यहाँ पे कर्ण दिया गया है, ठीक है, और यहां से हम सभी को अब निकाल देना है, ठीक है। चलिए तो हम सभी का साइन निकालना था। साइन में जरूरत किसकी पड़ेगी? तो लंब बटा कर्ण की हम सभी को जरूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है जी? तो 25 हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे लंब हम लोग का निकालना है, आधार दिया गया है। तो 25 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 25 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा? 625 और माइनस 49, ठीक है। 625 में से 49 को जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो हम सभी का हो जाएगा 576। तो 576 हो गया। 576 का हम लोग का होता है ये, इसको बाहर करेंगे हो जाएगा 24। चलिए ये हो गया 24, यानी कि लंब निकल गया 24। तो लंब बटा कर्ण होता है तो 24 बट्टे हो जाएगा हम सभी का कितना? कर्ण कितना? 25, यानी कि 24 बटा 25 होगा, वो हम सभी का आंसर निकल करके चला आएगा। तो 24 बटे 25 ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए नंबर हम सभी का जो आंसर होगा वह आंसर निकल करके चला आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 क्या होगा? तो देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो देखिए tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे -1, तो 1 का स्क्वायर 1, मोर माइनस 1 हो जाएगा 0, यानी कि 0 जो होगा इसका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे का सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है,
तो हम सभी जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए के ही बराबर होता है, यानी कि सेक स्क्वायर ए बट्टे सेक स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी कि आंसर आपका जो सी नंबर दिया गया ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। ये अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बीसी यदि AD बटे DB बराबर 4/5 है और AC बराबर 18 है तो AE का वैल्यू याद कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बना देते हैं और चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं जिससे कि दिक्कत हो। देखिए यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C हो गया। ये इस प्रकार कह रहा है कि D और E है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 है और यह 5 है, 4/5 हो गया। और यहाँ पे आपका वैल्यू पूछ रहा है, सपोज मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, और यहाँ पे कह रहा है आपको टोटल का वैल्यू जो होगा आपका 18 ये कह रहा है, ठीक है, टोटल का वैल्यू 18 कह रहा है। चलिए इसको x के जगह छोड़ देते हैं, x नहीं मानते, आपको AE मान लेते हैं ताकि A ही हम लोग को निकालना, जिससे कंफ्यूज नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 4/5 बराबर हो जाएगा AE बट्टे CE, तो AE का वैल्यू क्या होगा, टोटल में से अगर हम लोग CE का वैल्यू निकाल देंगे तो हम लोग के AE का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि टोटल का वैल्यू 18 में से अगर हम लोग CE का वैल्यू निकाल देते हैं तो AE का वैल्यू निकल जाएगा, बट्टे हो जाएगा हम लोग का CE, ठीक है। अब चलिए इसको तिरिया का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 हो जाएगा CE बराबर हो जाएगा 18×5 90 माइनस का 5 C और E हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको पश्चात कीजिए CE को, तो यह हो जाएगा 4 CE अब प्लस हो जाएगा 5 CE बराबर हो जाएगा 90, तो 5 4 9 हो जाएगा CE बराबर हो जाएगा कितना 90। अब यहाँ पे CE बराबर हो जाएगा 90/9 यानी हो जाएगा आपका 10 10 में 90 हो गया 90। चलिए अब यहाँ पे 90 निकल गया, यहाँ पे 10 निकल गया, तो ये जो वैल्यू निकला CE का वैल्यू ये 10 निकल गया और टोटल वैल्यू 18 है, तो जब 10 को घटा देंगे तो ये आधा निकल जाएगा ना, बिल्कुल। तो यानी कि 18 में से 10 को घटा देंगे बचेगा कितना 8, तो 8 जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया ये बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक ऋण संख्या आने की जो संख्या होगी क्या होगी। न्याय संगत पासा का मतलब हो गया कि जो आपका जो पासा होता है, पासे में कितना टोटल अंक होता है 6 होता है। कह रहा है कि न्याय संगत फेंका गया तो उसमें ऋण संख्या, तो ऋण संख्या कितना बनाता है 3 बनाता है, यानी 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 दिया गया, कहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर जो प्रश्न है बड़ी ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 4:25 दिया गया तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना, बस इसका वर्गमूल कर देना है, 4 का करेंगे तो कितना होगा 2, 25 का करेंगे तो कितना होगा 5, ठीक है, यानी कि 2 अनुपात जो होगा 5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश के गड्ढे में से एक पत्ता या छिद्र निकाला जाता है तो उसके लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की जो संख्या होगी वो क्या होगी। लाल रंग के तस्वीर होने वाली पत्ता की संख्या कितनी होगी, तो ये होती है 6 बट्टे हो जाएगा आपको 52, कटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, यानी कि 3/6 यानी कि 26, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके यहाँ से चला गया। तो अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया फटाफट से कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिएगा, आपके इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल या फिर DLS एजुकेशन आपका ऑफिशियल आ जाएगा, और गूगल पे जाइए आपको टेस्ट दीजिए वहां पे। अगला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा DLS एजुकेशन तो आपके सामने हमारा ऑफिशियल ऐप ओपन होकर के चला आएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको इंस्टॉल करना होगा। हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पे ओपन दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, इस ओपन पे क्लिक करना है, यानी कि ऐप को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से जाकर के DLS एजुकेशन ऑफिशियल ऐप को। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर के चला आएगा। और यहाँ पे आपकी खास बात यह है कि बिहार बोर्ड से जो भी न्यूज आती है आपको यहाँ पे आपको न्यूज भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको साइंस पे क्लिक करते हैं तो साइंस का यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, मॉडल पेपर टेस्ट चाहिए या फिर ऑनलाइन चाहिए, ये ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रत्येक चैप्टर का नाम आ जाएगा। आप जिस भी चैप्टर पे क्लिक करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। तो जल्दी से जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल ऐप और अपना तैयारी कीजिए। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है, और हमारे वेबसाइट जाकर के सर्च कीजिएगा गूगल पे DLS एजुकेशन ऑफिशियल। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक बराबर हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि 3 गुणे माध्यिका क्या होती है, 3 गुणे माध्यिका या माध्यक माइनस 2 गुणे होता है माध्य, ठीक है, 2 गुणे होता है माध्य।
तो 3 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका या माध्यक, माध्यक कितना है 4.8 है, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना 4.6 है। अब इसे हम लोग गुणा करते हैं, तो 3 में जब हम लोग गुणा करेंगे 4.8 से, 4.8 से तो होगा 14 हम लोग का 8 हो जाएगा, F4 हो जाएगा माइनस। अब गुणा करेंगे हम लोग 2 में गुणा करेंगे, यहाँ से 2 में गुणा करेंगे 4.6 से, तो जब 4.6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 9 यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 14 पॉइंट हम लोग को घटाना है 4 से, माइनस करना है हम लोग को किस में, तो 9 पॉइंट माइनस करना है 2 से। तो जब हम लोग माइनस यहाँ पे करेंगे तो आसानी तरीके से जो हम लोग का ये कितना निकल के आएगा भाई, फटाफट से माइनस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस करके हम लोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 14.4 माइनस का करते हैं 9 3 9 4 13, तो ये 9.2 घटाना है 5.2। चलिए कितना हो जाएगा 5.2। तो 5.2 जो होगा आप सभी का निकल करके यहाँ पे आंसर चला आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेक्षण 8, 12, 17, 14, 16, 13, 15 का माध्य क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए आपको इसे बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाया जाता है। आइए इसे हम लोग घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में पहले सजाते हैं। सबसे छोटा क्या है, तो 6 है, 6 के बाद कितना है 7 है, 7 के बाद कितना है 8 है, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13 है, 14 भी है। ठीक है, उसके बाद से 15 है। काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 है तो क्या कीजिए 3 इधर से और 3 इधर से घेर दीजिए। देखिए 3 इधर से और 3 इधर से घेर दीजिए, बचेगा बीच में क्या चीज, तो 12 बचेगा, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक ट्रिक होता है। ठीक है, बीच वाला मान जो होता है आपका आंसर हो जाएगा अगर वो विषम संख्या होता है तब। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है देखिए माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है। अभी ना आपको हमने बताया कि 3 गुणे माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ से सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये याद करके रखिएगा, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब कि 1 मिनट की जो सुई है, सुई जो है द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इस प्रकार से वह आपको पूरा कोण जो है 360 डिग्री का बना लेती है। अगला देखिए क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला ही है कि आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होगा वह कितना होता है, जो कि बड़ी शानदार क्वेश्चन है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा बिल्कुल। तो ये होता है पाई r स्क्वायर h होता है, क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करेगा। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा प्रोसेस है। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी है तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो एडी स्क्वायर देखिए ये क्वेश्चन आपको कभी बदला नहीं जाएगा और ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 3CD स्क्वायर होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी, यहाँ पे कह रहा है ये लंब है। ठीक है, ये लंब है, तो ये लंब आपका हो गया। ये जो भुजा होती है तीनों आपस में बराबर होती है, ए बी बराबर बी सी बराबर होती है हम सभी का ए सी। ठीक है, और हम सभी का ये जो है अब ये आधा आधा है तो ये बी डी हो जाएगा और ये भी हम लोग का बी डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2BD हो जाएगा हम सभी का, कितना हो जाएगा 2 BD हो जाएगा। अब 2 BD को हम लोग को CD में जब इसको चेंज करेंगे, CD में चेंज करेंगे और ये तो CD में चेंज करेंगे तो ये 4CD हो जाएगा और एक CD माइनस में आएगा, घटाएंगे तो 3CD स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसको सिद्ध करा देंगे क्योंकि ये सिद्ध करने वाला है, ऐसे आप याद कर लीजिए, ये बदलेगा नहीं। ठीक है, जो बदलने वाला रहता है उसको हम खास तौर पे अच्छे तरीके से बता देते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि त्रिज्या r वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये भी आपका फॉर्मूला ही है, बड़ी शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सबको जानते हैं कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 2πr स्क्वायर होता है वर्ग इकाई। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, जो कि 99 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री है, तो कोण OAC का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कोण OAC बराबर, देखिए कोण O का वैल्यू दिया गया है 130 डिग्री, कह रहा है A का वैल्यू, यहाँ से ये आधा वाला का जो वैल्यू है ना, ये आधा वाला का वैल्यू आपको बता दीजिए। कोण O A और C, ये वाला आधा, ये वाला आधा का आपको वैल्यू बता देना है। तो ध्यान से देखिए यह कैसे बनेगा,
अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक त्रिभुज के रूप में रूपांतरित हो रहा है, यानी कि त्रिभुज हम सभी के दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पे भी x मान लीजिए और यहाँ पे भी आप x मान लीजिए, है ना। तो देखिए x प्लस 130 अब प्लस x बराबर 180 डिग्री। x कितना होता है? 2x प्लस 180 डिग्री, ये 130 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो 2x बराबर हो जाएगा हम सभी कितना? 50। x बराबर हो जाएगा कितना हम सभी का? 25। तो x का वैल्यू यानी कि इसका जो वैल्यू निकल के आ गया हम सभी का, वो कितना आ गया? 25 जो डिग्री है वो 25 डिग्री हम सभी का यहाँ से अभी तक निकल करके आया है। तो 25 इसमें से कहीं पे ऑप्शन दिया गया? नहीं दिया गया। शायद इसमें से इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए लास्ट प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न करेंगे। 14 का मिलान चिन्ह जो होता है वह क्या होता है? देखिए 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है? 4 को लेकर के काट देते हैं 5 काउंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 एक काटा गया 5 और 5 ये 10 और 10 4 14, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से यहाँ पे समाप्त हुआ क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारा ऐप ने इंस्टॉल किया, जाइए प्ले स्टोर पर लिखिए धीरज एजुकेशन ऑफिशियल, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और टेस्ट देना मत भूलिएगा। लाइव टेस्ट आपको शुरू हो चुका है, मॉडल पेपर का समय काफी कम है। फटाफट से और भी वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए। फिर मिलती है इस तरह का वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।